गुंधरनी ने जब मुझसे कहा कि मुझे उसके साथ ब्याह करना होगा तो मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये औरत भी मुझ पर वही सितम ढाने वाली थी और उस गुनाह की दलदल में ले जाने वाली थी जो इससे पहले जोगन माया देवी मेरे साथ कर चुकी थी। बाद में जब मुझे हिंदू देवमाला के बारे में मजीद मालूमात हासिल हुई तो मुझ पर यह शर्मनाक इंकिशाफ हुआ कि इस धर्म में जिनसी ताल्लुकात और इस किस्म की फहाशी को बुरा नहीं समझा जाता। यही वजह है कि भारत के बाज़ इलाकों की कट्टर हिंदू औरतें दरियाओं और तालाबों में मर्दों के सामने नहाती हैं। उनके धर्म में है कि हिंदू औरत के बदन पर नहाते वक्त जितने गैर मर्दों की निगाह पड़ेगी उसके उतने ही गुनाह झड़ जाएंगे। लेकिन मैं ये गुनाह अपने सर लेने के लिए तैयार नहीं था। मैंने अनजान बनकर गुंधरनी से कहा, हम ब्याह कर लेते हैं लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम अपने पति देव को धोखा दो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोली, इसके बगैर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगी। मैंने उससे बराह रास्त पूछ लिया कि वो मेरी किस किस्म की मदद करने का इरादा रखती है, क्योंकि मेरे ख्याल में वो यही कर सकती थी कि मुझे महादेव के आश्रम तक जाने का और अपनी बीवी तक पहुंचने का कोई खुफिया रास्ता बता दे। ये कोई ऐसी बात नहीं थी कि जिसके लिए मैं इतना बड़ा गुनाह अपने सर लेता। गुंधरनी मेरे ये सवाल पूछने पर अपने सीने पर हाथ रख कर बोली, मूर्ख, तू नहीं जानता कि मैं तुम्हारी कैसी मदद करने वाली हूँ, तुमको कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी शक्ति देने वाली हूँ। जो कुछ मैं तुम्हारे लिए करूंगी उसका तुम्हें वहमो गुमान भी नहीं होगा और ये काम तुम्हारी माया देवी भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। मैं सोच में पड़ गया। मैंने कहा, मुझे थोड़ा सा इशारा ही दे दो कि तुम मुझे किस किस्म की ताकत दोगी। उसने नफी में सर हिलाया। जब तक तुम मेरे साथ ब्याह नहीं करते, मेरे पति देव नहीं बनते, तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो देवता मेरी सारी तपस्या, मेरी सारी रियाजत भंग कर देंगे, मुझसे मेरी शक्ति छीन लेंगे। देवता मुझे और तुम्हें ब्याह के बाद पति पत्नी की हालत में देखना चाहते हैं। जब हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे तो आकाश के देवता खुश होंगे और खुश होकर वो मुझे इस बात की इजाजत दे देंगे कि मैं तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें वो ताकत दे दूं जो सारे भारतवर्ष में 2-3 जोगी जोगनों के पास ही होगी। मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी बिछड़ी हुई पत्नी की खातिर, तुम दोनों प्रेमियों को एक दूसरे से मिलाने की खातिर ये पाप कर रही हूँ। अपने पति सांप को धोखा देना पाप ही होगा। बोलो, क्या तुम मेरे साथ ब्याह करने के लिए तैयार हो? मैं अजीब कश्मकश में पड़ गया था। कुछ समझ में नहीं आता था कि क्या करूं, कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। जमीला को हर हालत में हासिल करना था। ये औरत गुंधरनी मुझे कोई ऐसी ताकत देने वाली थी जो जमीला के हुसूल में मेरी मदद कर सकती थी। इस औरत की बातों पर मुझे इसलिए भी एतबार था क्योंकि मैं देख चुका था कि इसने मेरी और मेरी बीवी के बारे में अब तक जो कुछ कहा था वो सच था। मुझे तजब्जुब की हालत में देखकर गुंधरनी ने कहा, अगर तुम राजी नहीं हो तो कोई नहीं, तुम खुद जाकर अपनी पत्नी को तलाश कर सकते हो। न जाने किस जज्बे के तहत मेरे मुंह से निकला, मैं तैयार हूँ। गुंधरनी खामोशी से उठी और बोली, मैं स्वर्ग में जा रही हूँ, जब आवाज दूं तो मेरे पास आना। वो सीढ़ियां चढ़कर गार में आगे की तरफ चल दी। स्वर्ग के मानी बहिश्त के थे। मैं सोचने लगा, यहाँ कौन सा बहिश्त है जहाँ ये जा रही है? जरूर ये दीवानी औरत है या फिर ज्यादा तपस्या करने से इस पर दीवानगी के दौरे पड़ते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि अब जबकि मैंने उसके साथ ब्याह रचाने की हामी भर ली है तो ये मुझे किस किस्म की शक्ति देने वाली है। कभी ख्याल आता कि हिंदू मजहब में ब्याह की बड़ी अहमियत होती है और एक बार एक आदमी की जिस औरत से शादी हो जाए तो फिर सारी उम्र उसे उसी औरत के साथ और औरत को उसी मर्द के साथ जिंदगी गुजारनी पड़ती है। कहीं सचमुच बाद में ये औरत मेरे गले न पड़ जाए। लेकिन दूसरी तरफ मैं अपनी बीवी जमीला को भी नहीं छोड़ सकता था। मैं उसे महादेव की कैद से हर हालत में निकालना चाहता था। मैं वहीं पत्थर की दीवारों के दरमियान बैठा सोचता रहा। कोई आधे घंटे के बाद मुझे गुंधरनी की आवाज आई, मेरे नाथ आ जाओ। आवाज कुछ फासले पर से आ रही थी। मैं कोठरी से निकलकर गार में आ गया। गुंधरनी की दूसरी आवाज आई, सीधे चले आओ, बाएं हाथ को सीढ़ियां हैं, सीढ़ियां उतर आना। मैं गार के अंधेरे में दीवारों का सहारा लेकर चल पड़ा। आगे दीवार में से एक जगह रोशनी का धीमा धीमा गुबार सा बाहर आ रहा था। ये सीढ़ियां थी। मैंने देखा कि सीढ़ियां नीचे तक गई हुई थी और वहां बड़ी पुरस्कार रोशनी हो रही थी और अजीब किस्म की भारी भारी खुशबू आ रही थी। मैं सीढ़ियां उतरने लगा। खुदा जाने इस पहाड़ी के अंदर ये कुदरती गुबार और गुफाएं बनी हुई थी या किसी राजा के जमाने में साधु सन्यासियों ने खुद बनाई थी। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था खुशबू तेज होती जा रही थी। सीढ़ियां 10-12 थी। जब आखिरी सीढ़ी पर पहुंचा तो देखा कि सामने दीवार में एक तंग दरवाजा है। दरवाजे की पेशानी पर गेंदे के फूलों के हार लटक रहे थे। इन हारों की लड़ियों का पर्दा सा गिरा हुआ था। अंदर से धीमी धीमी रोशनी बाहर निकल रही थी। मैं वहां रुक गया। इतने में गुंधरनी की आवाज आई, मेरे नाथ अंदर आ जाओ। मैं चंद कदम चलकर दरवाजे के पास आया। दूसरी तरफ से खुशबू की लहरें उठ रही थीं। मैं गेंदे के हारों को एक तरफ हटाकर जैसे ही दूसरी तरफ दाखिल हुआ, हक्का बक्का सा होकर रह गया।
गया। मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी और ही दुनिया में, ख्वाब की दुनिया में आ गया हूँ। क्या देखता हूँ कि सामने एक पुरफजा बाग का सहन है। दीवारों पर सुर्ख फूलों की बेलें चढ़ी हुई हैं। छत को भी सुर्ख फूलों ने ढांप रखा है। जमीन पर छोटी छोटी 4 रविशें हैं जिनके इर्द गिर्द कमल के फूल पानी की सतह पर बाहर उभरे हुए हैं। दरमियान में एक आलीशान तख्त बिछा है। तख्त पर फूलों की सेज बिछी है। फूलों की सेज पर गुंधरनी अपने जिस्म पर सिर्फ फूलों के गहने पहने कोहनी के सहारे नीम दराज है। हाथों में फूलों का हार है जिससे वो खेल रही है। कमरा खुशबुओं से भरा हुआ है। मुझे देखकर वो उठ बैठी और दोनों बाजू फैला कर बोली, मेरे नाथ मेरे पास आ जाओ। मैं किसी मशीनी आदमी की तरह मबहूत सा होकर उसके पास चला गया। उसने मुझे पकड़कर सेज पर अपने पास बिठा लिया और बोली, देवताओं ने हमारा ब्याह कर दिया है। अब तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी हो गई हूँ। मैंने डरते डरते कहा, ये सिर्फ एक दिन के लिए ही है ना। वो मुस्कुराई और कहने लगी, ये मैं तुम्हें कल बताऊंगी। इस वक्त अलग होने की बातें मत करो। जब आंख खुली तो मैं उसी पहले वाली कोठरी में लेटा हुआ था और गुंधरनी मेरे पास अपने जिस्म पर सिर्फ फूलों के गहने पहने बैठी मुझे जगा रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। क्या वक्त हो गया, मैं कहाँ हूँ? वो हंस पड़ी, फिर कहने लगी, मेरे नाथ तुम मेरे पास ही हो। बस एक रात ही गुजरी है, मुझसे रहा न गया। मैंने जल्दी से कहा, अब मैं आजाद हूं ना? वो बोली, हाँ तुम आजाद हो। तुमने शर्त पूरी कर दी है, अब मैं तुम्हारी शर्त पूरी करूंगी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि ये औरत जिंदगी भर के लिए मेरे गले नहीं पड़ी। मैं उठकर बैठ गया। गुंधरनी ने मुझे एक थाली में खाने को मीठे चावल और पानी का गिलास दिया। मैंने जल्दी जल्दी सारे चावल खाए। मुझे सख्त भूख लग रही थी। पानी पीकर मैंने गिलास रख दिया और उससे कहा, मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है गुंधरनी। अब तुम अपना वचन निभाओ और मुझे वो शक्ति दो जिसकी मदद से मैं अपनी बीवी तक पहुंचकर उसे महादेव की कैद से निकाल सकूं। वो खामोश निगाहों से मुझे तक रही थी। एक सर्द आह भर कर बोली, मैं अपना वचन जरूर निभाऊंगी, बल्कि ये तो मेरी ख्वाहिश थी कि तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें ऐसी शक्ति दूं कि तुम अपनी बीवी को वापस ला सको। ठहरो, मैं साड़ी पहन लूं। वो उठकर दीवार के पास जहां लकड़ी का संदूक था वहां गई। अपने जिस्म पर से फूलों के गहने उतार कर एक तरफ रखे और वहीं पड़ी हुई साड़ी उठाकर पहनी। संदूक को खोलकर उससे लकड़ी की एक छोटी सी संदूकची निकाल कर मेरे पास आकर बैठ गई। कहने लगी, मैं अपना वचन पूरा कर रही हूँ। मैं तुम्हें एक नई शक्ति दे रही हूँ। इस शक्ति के साथ तुम एक नया रूप, एक नई शक्ल इख्तियार कर लोगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम घबराओगे नहीं। अगर तुम घबरा गए तो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकोगे। तुम अपने असली रूप से कुछ वक्त के लिए जुदा हो जाओगे, लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए होगा। तुम्हारी और दूसरे लोगों की नजरों का धोखा होगा। तुम हकीकत में अपने असली इंसानी रूप में ही होगे, लेकिन लोग तुम्हें किसी दूसरे रूप में देखेंगे। तुम खुद अपने आप को इस दूसरे रूप में देखोगे। मैं उसकी बातें सुनकर ही घबरा सा गया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे इंसान से कोई जानवर बना दोगी? वो बोली, जाहिर में ऐसा ही होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होगा। भगवान ने तुम्हें इंसान के रूप में पैदा किया है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें किसी जानवर के रूप में तब्दील नहीं कर सकती। मेरी शक्ति सिर्फ तुम्हारी नजरों को और दूसरे लोगों की नजरों को फरेब देगी, उनकी नजरों को धोखा देगी। तुम्हें घबराने या खौफ खाने की कोई जरूरत नहीं। अगर घबरा गए और खौफ खा गए तो याद रखो, तुम अपनी पत्नी तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। वो एक ऐसी काल कोठरी में बंद है जहां दुनिया का कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। पहले इस बात का मुझे यकीन दिलाओ कि तुम शक्ति मिलने के बाद घबराओगे नहीं। जब तक तुम मुझे दिल से यकीन नहीं दिलाओगे, मैं तुम्हें ये शक्ति नहीं दे सकती। मैं सोच में पड़ गया। दिल में घबरा भी रहा था कि खुदा जाने ये औरत मुझे इंसान से क्या बनाने वाली है, और ये ख्याल भी था कि अगर मैंने ये मौका हाथ से खो दिया तो वाकई मैं जमीला को उस शैतानी आश्रम से शायद कभी ना निकाल सकूं। मैंने कोशिश करके देख लिया था। आखिर मैंने दिल को मजबूत किया और गुंधरनी से कहा, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं नहीं घबराऊंगा, लेकिन मुझे इतना जरूर बता दो कि तुम मुझे किस रूप में जाहिर करने वाली हो। वो बोली, मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहराऊंगी कि मैं तुम्हें कोई नया रूप नहीं दे रही। तुम इंसान ही रहोगे, लेकिन देखने वालों को तुम किसी और शक्ल में नजर आओगे। यहाँ तक कि जब तुम भी अपने आप को देखोगे तो तुम्हारी नजरें भी धोखा खा जाएंगी। मैंने तंग आकर कहा, गुंधरनी, खुदा के लिए मामले को ज्यादा लंबा न खींचो। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम मुझे किस रूप में जाहिर करोगी। वो बोली, मैं तुम्हें एक खास राख की एक चुटकी पानी में घोल कर पिलाऊंगी। ये राख क्या है और मैं इसे कहां से लाई हूं, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। जब तुम इस करामाती राख को पानी के घूंट के साथ पी जाओगे तो उसके 1 मिनट के बाद तुम लोगों को और खुद अपनी नजरों में सांप नजर आने लगोगे। ये सुनकर मैं दहशत ज़दा हो गया। मैंने फौरन इनकार कर दिया। नहीं नहीं गुंधरनी, मुझे ये शक्ति नहीं चाहिए। मैं
इंसान से सांप नहीं बन सकता, कभी नहीं। उसने संदूकची जो अपनी गोद में ले रखी थी एक तरफ रख दी और बड़े इत्मीनान से बोली, तुम्हारी मर्जी है, अब तुम मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकते। मैं अपना वचन पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम नहीं मानते, तुमको कबूल नहीं है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। मैं देवताओं के आगे भी बेगुनाह हूँ। इस वक्त गार के बाहर दिन चढ़ चुका है। मैं तो अपनी इस गुफा में ही रहूंगी। तुम आजाद हो, बाहर जा सकते हो, क्योंकि अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। एक तरह से वो मुझे वहाँ से चले जाने के लिए कह रही थी। मैं एक बार फिर कश्मकश में पड़ गया। क्या करूँ क्या ना करूँ। अकेला जमीला की तलाश में नहीं जा सकता था। जोगन माया देवी भी वहाँ नहीं थी। सिंधिया भी मुझसे बिछड़ चुकी थी। अब महादेव की तरफ गया तो कदम कदम पर मुझ पर फायरिंग शुरू हो जाएगी। महादेव के मुसल्लह सपेरे मुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जमीला को इन शैतानों के पास छोड़कर वहाँ से चले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जमीला का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो बेबसी के आलम में मेरी तरफ देखकर कह रही थी, करमदाद, क्या तुम मेरी मदद को नहीं पहुंचोगे। गुंधरनी संदूकची को संदूक में रखने जा रही थी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और कहा, गुंधरनी, मैं तैयार हूँ। मुझे जिस रूप में चाहो बदल दो। मैं हर रूप में, हर हालत में अपनी बीवी की मदद को पहुंचना चाहता हूँ। गुंधरनी वहीं बैठ गई। कहने लगी, मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए और तुम्हारी पत्नी के लिए कर रही हूँ। मुझे इसमें कोई फायदा नहीं। मैंने सिर्फ तुम दोनों को आपस में मिलाने की खातिर तुम्हारे साथ ब्याह रचाकर देवताओं की खुशनुदी हासिल की और अपने सांप पति से बेवफाई की। अब तुम अपनी पत्नी की मदद करने के लिए तैयार हो गए हो तो मुझे खुशी है। मेरे सामने आकर बैठ जाओ। मैं उसके पहलू से उठकर सामने आकर बैठ गया। उसने कहा, आलती पालती मार कर जोगियों की तरह बैठ जाओ। मैं उसी तरह बैठ गया। गुंधरनी ने संदूकची खोली। उसमें से स्याह रंग की एक चौकोर डिबिया निकाली। उठकर मिट्टी के प्याले में थोड़ा पानी भर कर ले आई। डिबिया में से चुटकी भर सफूफ निकाल कर मुझे कहा, मुंह खोलो। मैंने डरते डरते मुंह खोल दिया। उस वक्त मेरे आसाब शदीद तनाव की हालत में थे। जहन में जैसे शब्बे बारात की हवाइयां चल रही थीं। कान सनसना रहे थे। न जाने मेरे साथ क्या सुलूक होने वाला है। गुंधरनी ने ऊंची आवाज में अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए। अश्लोक पढ़ते पढ़ते उसने सफूफ मेरी जबान पर रख दिया और बोली, ये पानी पी जाओ। सफूफ बेजायका था, बिल्कुल फीका। मैं पानी के 3-4 घूंट पी गया। गुंधरनी ने कहा, अब आंखें बंद कर लो और जब तक मैं न कहूँ आंखें मत खोलना। मैंने वैसा ही किया। आंखें बंद करते ही मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मुझे अजीबोगरीब जानवर, परिंदों और दरिंदों की शक्लें दिखाई देने लगी। शायद ये नफ्सियाती असर था, क्योंकि गुंधरनी ने कहा था कि मैं किसी सांप की शक्ल में जाहिर हूँगा। चुनाचे दरिंदों के बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरे में किस्म किस्म के छोटे बड़े सांप और अजदहे फिरने लगे। वो फुनकारे मार रहे थे। मेरे जिस्म को अचानक एक हल्का सा झटका लगा। ऐन उस वक्त गुंधरनी की आवाज आई, खबरदार, अभी आंखें मत खोलना। वो ऊंची आवाज में बड़े तेज तेज अश्लोक बोले जा रही थी। मेरे जिस्म को हल्के हल्के झटके लगने शुरू हो गए थे। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अभी गिर कर मर जाऊंगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली थी। मेरा जिस्म एक ऐसे तजुर्बे से गुजर रहा था जिसका मैंने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया था, जबकि हकीकत ये थी कि ये महज नफ्सियाती दबाव का असर था, वरना मेरे जिस्म को कुछ नहीं हो रहा था और मेरे जिस्म में जरा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। अचानक मेरे जिस्म को झटके लगने बंद हो गए। दिल की धड़कन भी मामूल पर आ गई। गुंधरनी की आवाज आई, अब आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोल दी। मैंने सबसे पहले अपने जिस्म को देखा। मेरे जिस्म में जरा सी भी तब्दीली नहीं आई थी। वो बिल्कुल पहले की तरह इंसानी जिस्म था। वही पाँव, वही हाथ, टांगे। मैंने गुंधरनी से कहा, मैं तो बिल्कुल वैसा ही हूँ। गुंधरनी ने कुछ सेकंड तौक़ुफ़ किया, फिर बोली, अब अपने आप पर नजर डालो। मैंने नजरें नीचे करके अपने जिस्म को देखा तो मेरा जिस्म गायब था। उसकी जगह एक सांप कुंडली मारे बैठा हुआ था। मेरे हल्क से चीख निकलती निकलती रह गई। मैंने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। उस वक्त गुंधरनी ने मुझे संभाल लिया। फौरन कहने लगी, एक बार फिर अपने जिस्म पर निगाह डालो। अब मैंने आंखें खोलकर अपने जिस्म को देखा तो सांप गायब था और मेरा बदन वैसे का वैसा ही था। वो बोली, तुम्हें अपना जिस्म इंसान का जिस्म लग रहा है, लेकिन असल में इस वक्त भी तुम दूसरों को सांप ही दिखाई दे रहे हो। मैं तुम्हें सांप की शक्ल में ही देख रही हूँ। मैं हैरान परेशान साकित बैठा था। गुंधरनी ने कहा, इस आकाश बूटी की सबसे बड़ी यही करामत है कि तुम्हें किसी किसी वक्त अपना जिस्म इंसानी रूप में भी दिखाई देगा, लेकिन दूसरों को तुम सांप ही नजर आओगे और वो तुमसे दूर भागेंगे। मैंने पूछा, क्या मेरी हर वक्त यही हालत रहेगी? उसने कहा, इस आकाश बूटी की सबसे बड़ी
कमजोरी ये है कि इसका असर वक्फे वक्फे से होगा और वक्फे वक्फे से असर गायब हो जाएगा। तुम सांप से अचानक इंसानी शक्ल में तब्दील हो जाओगे। ये इंसानी शक्ल तुम पर कुछ देर रहेगी, फिर अचानक ये हालत भी खत्म हो जाएगी और तुम इंसान से दोबारा सांप का रूप इख्तियार कर लोगे। मैंने पूछा, ये वक्फा कितनी मुद्दत का होगा? वो बोली, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, मुझे इसका तजुर्बा नहीं है। तुम्हें कोशिश करनी होगी कि जब तुम यहाँ से सांप के रूप में अपनी बीवी की मदद करने खूनी जंगल की तरफ निकलो तो जितनी जल्दी हो सके महादेव के आश्रम में पहुंच जाओ, और अगर वहां पहुंचकर तुम पर दोबारा इंसानी हालत तारी होनी शुरू होने लगे तो फौरन किसी जगह अपने आप को छुपा लो। याद रखो, सांप से वापस इंसानी हालत में आते हुए तुम्हारा सर चकराना शुरू कर देगा। मैंने कहा, महादेव के आश्रम को तो मैंने देखा है, मगर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी जिस काल कोठरी में बंद है वो किस जगह पर है? क्योंकि मैं अपनी बीवी को महादेव के आश्रम से रात के वक्त नहीं निकाल सकता। वहाँ बड़ा सख्त पहरा लगा होता है और पहरेदार और पुजारी भी जाग रहे होते हैं। मैं उस वक्त उसके पास पहुंचना चाहता हूं जब वो काल कोठरी में बंद हो, क्योंकि वहां ज्यादा से ज्यादा 2 पहरेदार ही हो सकते हैं। मैं सांप की शक्ल में उनको आसानी से खत्म कर सकता हूं। ये बताओ, क्या मेरे डसने का दूसरों पर असर होगा? वो कहने लगी, तुम्हारे अंदर ऐसा तेज जहर आ चुका है कि जब तुम दुश्मन को डसोगे तो उसका बदन फट जाएगा। अचानक मेरा सर चकराने लगा। मैंने गुंधरनी से कहा, मुझे हल्के हल्के चक्कर आ रहे हैं। वो बोली, तुम सांप की शक्ल इख्तियार करने वाले हो, घबराओ नहीं। तुम्हें यही लगेगा कि तुम इंसान हो। तुम सांप बनकर तेजी से रेंगने लगोगे तो तुम्हें यही महसूस होगा कि तुम इंसानी शक्ल में तेज तेज दौड़ रहे हो। तुम्हारा जहन इंसान का जहन ही रहेगा, तुम्हारी आवाज इंसान की आवाज ही रहेगी। तुम इंसान की तरह बोलोगे, इंसान की तरह सुनोगे, इंसानों की तरह ही सोचोगे। सिर्फ तुम्हारा जिस्म तुम्हें और दूसरों को सांप की शक्ल में नजर आएगा। मैं इस कैफियत को बयान नहीं कर सकता था जो मुझ पर उस वक्त तारी थी। मैं बैठे बैठे अपने जिस्म को देख रहा था। मेरे सर के चक्कर ठीक होने लगे। अचानक मुझे अपना जिस्म सांप की शक्ल में नजर आया। ये मेरा जिस्म नहीं था, मुझे अपना जिस्म नजर नहीं आ रहा था। मेरे जिस्म की जगह एक छोटा सा सांप कुंडली मारे फन खोले बैठा हुआ था। ये एक अजीबोगरीब और हैरतनाक मंजर था। मैंने डर कर आंखें बंद कर लीं। मेरे दिमाग पर कोई असर नहीं पड़ा था। मैं इंसानों की तरह सुन रहा था, बोल सकता था, इंसानों की तरह सोच सकता था, इंसानों की तरह महसूस कर सकता था। मैंने अपना हाथ हिलाया तो मुझे अपना हाथ हिलता हुआ महसूस हुआ। फर्क सिर्फ इतना था कि मैं अपने हाथ को देख नहीं सकता था। गुंधरनी मेरी तरफ गौर से देख रही थी। कहने लगी, तुम इस वक्त मुझे सांप की शक्ल में नजर आ रहे हो, मगर असल में तुम अपनी जगह पर इंसान की शक्ल में ही हो। ये एक चमत्कार है जो किसी की समझ में नहीं आएगा। अब तुम महादेव के आश्रम का रुख करो और अपनी बीवी को वहां से निकाल लाने की कोशिश करो। इस दौरान तुम पर ऐसे लम्हे भी आएंगे कि जब तुम्हारा सांप का रूप खत्म हो जाएगा और तुम खुद भी अपने आप को इंसान की शक्ल में और दूसरों को भी इंसान की शक्ल में नजर आओगे। ये वक्त बड़ा खतरनाक होगा। उस वक्त तुम पर हमला हो सकेगा। तुम्हें उस वक्त के लिए होशियार रहना होगा। मैंने पूछा, ये वक्त कितनी देर बाद आ सकता है? उसने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये लम्हा 1 घंटे के बाद भी आ सकता है और हो सकता है कि सारा दिन सारी रात गुजर जाए और तुम सांप की शक्ल में ही रहो। ये तुम्हारी किस्मत है। अब तुम वक्त जाया न करो और महादेव जी के आश्रम की तरफ निकल जाओ। जिस काल कोठरी में तुम्हारी बीवी को दिन के वक्त कैद कर दिया जाता है, मेरी मालूमात के मुताबिक वो महादेव के खास आश्रम के पीछे एक टीला है। उस टीले की पिछली दीवार के पास है। ये तुम्हें वहां जाकर पता चल जाएगा, क्योंकि सांप की शक्ल में आने की वजह से तुम्हें अपनी बीवी के जिस्म की खुशबू आ जाएगी। ये बात मेरे हक में जाती थी। मैंने गुंधरनी से कहा, मैं जाता हूँ। अगर मैं अपनी बीवी को निकालने में कामयाब हो गया और ऐसा मौका मिल गया तो मैं सीधा यहाँ उसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। अगर ना आ सका तो समझ जाना कि मैं इस इलाके से निकल चुका हूँ। मुझे आखिरी एक बात बता दो। गुंधरनी ने मेरी तरफ देख कर कहा, पूछो। मैंने कहा, तुमने मुझे जो खास सफूफ पिलाया है और जिसके असर से मैं इंसान से सांप की शक्ल इख्तियार कर गया हूँ, इसका असर मुझ पर कितने अरसे रहेगा? वो कहने लगी, इसी बारे में शास्त्रों में लिखा है कि इन जड़ी बूटियों के रस को पीने वाले पर उसका असर 1 बरस तक भी कायम रह सकता है। ये भी हो सकता है कि 1 महीने तक कायम रहे। ये भी हो सकता है कि इसका असर कई बरस तक कायम रहे, लेकिन 1 बरस के बाद इसका असर बहुत कम हो जाएगा, जो न होने के बराबर होगा। अब तुम वक्त जाया न करो, दिन काफी निकल आया है। अगर शाम हो गई तो तुम्हारी बीवी को काल कोठरी से निकाल कर महादेव के आश्रम में पहुंचा देंगे, जहां तुम्हारे लिए दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहां गंगूली जैसे सपेरे भी मौजूद हैं जो दूर से अजनबी सांप की बू सूंघ लेते हैं। वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ। और मैं गुंधरनी की गुफा से निकल कर गार में से गुजरता हुआ दिन की रोशनी में बाहर आ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।